ग्रह नहीं, अपने आप को सुधारिए और आपके ग्रह अपने आप सुधर जाएंगे। अगर आपका शुक्र खराब है तो आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। अगर आपका शुक्र खराब है तो जितने अच्छे कपड़े पहन सकते हैं उतने अच्छे कपड़े पहनिए। चमकीले कपड़े पहनिए, सुंदर कपड़े पहनिए। अपने कपड़ों में कोई छेद हो तो तुरंत बदल दीजिए। कपड़े कटे फटे हों तो उसको बदल दीजिए। आजकल फैशन में लोग कटे फटे कपड़े पहनने लगते हैं, ये आपके शुक्र को बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र मजबूत हो जाए तो साफ सुथरे सुंदर कपड़े पहनिए, और इसके अलावा इस्त्री किए हुए हो, गुंजटे हुए ना हो और उनके वाइब्रेंट कलर हो। शुक्र मजबूत होता है चमकीले खूबसूरत कपड़ों से। अपने कबर्ड से काले और नीले रंग के कपड़ों को जितना दूर कर सकते हैं दूर कीजिए। जितना ज्यादा ऑफ वाइट, सफेद और कपड़े, लाइट कपड़े, कलर्स के, हरा, नीला, पीला, काला, जो भी हो लेकिन कलर लाइट हो। काला पहनने का मन है तो लाइट में पहनिए। आप जिस तरह से ये कपड़ों को, और जिन कपड़ों में छेद हो जाए तो उन्हें तो तुरंत फेंक दीजिए, क्योंकि जिन कपड़ों में छेद हो जाता है शुक्र की कमजोरी के लक्षण है। तो ये सारे जो प्रयोग हैं, और अपने आप को सुंदर सुंदर कपड़ों के साथ सजाइए, ये आपके शुक्र को मजबूत करेंगे। अब आते हैं सूर्य पे। यदि आप परेशान हैं, आपका सूर्य अच्छा नहीं चल रहा है, तो सबके लिए हमेशा उपस्थित नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि यदि आपका सूर्य मजबूत करना चाहते हैं तो हमेशा सभी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होना है। और जब तक जरूरत ना हो किसी को ना तो राय दे, ना किसी को सलाह दे, ना किसी के साथ मशवरा करे। अपनी बातें लोगों पर तब तक ना थोपे जब तक वो आपसे पूछते नहीं हैं। अगर आपको कोई बुलाए ना तो वहां जाना बंद कर दीजिए। कोई पूछे ना तो वहां पर जाकर अपनी प्रेजेंस को नहीं दिखाना है। यानी कि सूर्य रिस्पेक्ट की बात करता है। अगर आपको लोग पूछे, आपको बुलाएं, आपसे सलाह मांगे, तभी आप सलाह दीजिए। हमेशा सबके लिए उपस्थित ना हो। अगर जहां आपकी जरूरत ना हो वहां अवॉइड कीजिए। एक्स्ट्रा फालतू के लोगों को अवॉइड कीजिए। हमेशा सबके लिए अवेलेबल नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दिखाइए। अगर आपसे कोई कहता है कि आ जाना मेरे घर पे, तो उसको बोलो मैं बहुत बिजी हूं, मैं नहीं आ सकता या नहीं आ सकती। भले ही आपको कोई काम ना हो, आप घर में विल्ले बैठे हो, लेकिन फिर भी आपको अपनी इंपॉर्टेंस शो करनी है। हर वक्त हर जगह नहीं जाना है। ये आपके सूर्य को मजबूत कर देगा। हर वक्त हर पल किसी को भी सलाह नहीं देनी है। ये आपके सूर्य को मजबूत कर देगा। जहां जरूरत ना हो अननेसेसरी सलाह मशवरा चले जाना। ऐसा करने से आपका सूर्य नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है और खराब हो जाता है। साथ में आता है चंद्रमा। अगर आप चाहते हैं आपका चंद्रमा बिना मेहनत के अच्छा हो जाए, जरूरत से ज्यादा लोगों के साथ अटैचमेंट मत रखिए। लोगों के साथ उतनी ही रिलेशनशिप और अटैचमेंट रखिए जितना आपकी जरूरत हो। अटैचमेंट रखने से चंद्रमा वीक हो जाता है। आप जितना ज्यादा लोगों के साथ अटैचमेंट रखते हैं, उनके पीछे भागते हैं, आपका चंद्रमा आपको उतना दौड़ाता है, उतना रुलाता है। चंद्रमा इमोशन का खेल है। चंद्रमा आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। और अगर आप चंद्रमा के इस डायरेक्शन को खराब कर देते हैं, यानी कि आप जरूरत से ज्यादा चीजों के पीछे भाग रहे हैं, जरूरत से ज्यादा आप लोगों के पीछे भाग रहे हैं, आप किसी को मनाने में लगे हैं, आपका प्रेमी पति पत्नी रूठ गया है, आप भाग रहे हैं, उसको दौड़ रहे हैं, उसको मनाने में लगे हैं, इससे क्या होगा? वही सूर्य तो आपका खराब ही हो रहा है, क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि वो तो आपको छोड़ने पर राजी है। ऊपर से आपका चंद्रमा भी खराब हो रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा आप किसी से अटैचमेंट रखते हैं, जितना ज्यादा आप किसी के साथ इमोशनल अटैच हो जाते हैं, आपका चंद्रमा उतना ही वीक हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है इमोशंस का कारक है। आप अननेसेसरी लोगों के साथ अटैच हो जाए, अननेसेसरी आप परेशान हो जाए, अननेसेसरी आपको दुख होता है। खासतौर पर ये अटैचमेंट की बात करता है। जरूरत से ज्यादा किसी के साथ अटैचमेंट करने से आपका चंद्रमा वीक हो जाता है। इसलिए किसी को भी जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट नहीं देना है। आपको एक चीज बताती हूँ, याद रखिए, हम अकेले आए थे, हमें अकेले ही जाना है। तो जब अकेले ही जाना है तो अटैचमेंट अपनी कम कर दीजिए और अपने चीजों से बिल्कुल भी लगाव मत रखिए। याद रखिए, सभी चीजें क्षणिक है। हर चीज एक ना एक दिन छोड़ के पक्का जाएगी, चाहे वो खूबसूरती हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे कपड़े हो। आप कपड़े देखिए, आप कुछ साल पहले जो कपड़े पहनते थे वो आज कपड़े आपको फिट नहीं आते होंगे, भले ही वो कपड़े कितने खूबसूरत थे, कितने भी महंगे थे। यानी कि अटैचमेंट नहीं रखिए। चौथे नंबर पे आता है मंगल।
मंगल को अच्छा करना है। अगर आप मंगल से पीड़ित हैं, आपको मंगलिक दोष है, आप मंगल से परेशान है, मंगल की दशा, महादशा, अंतर्दशा, परतंत्र दशा है, गुस्सा बहुत होता है, बीपी हाई रहने लगा, चिड़चिड़ापन रहने लगा है, आप लोग हर बात पे खा जाते हैं, फेस पे पिंपल्स बहुत हो गए हैं। अगर ऐसा कोई भी दिक्कत है, मंगल के लिए क्या करना है। मैं भी पिछले पूरे 1 साल मंगल से पीड़ित थी और मैं क्या करती थी, एक्सरसाइज। मंगल को कंट्रोल में करना है तो खूब 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 एक्सरसाइज कीजिए। जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे आपका मंगल उतना कंट्रोल में रहेंगे। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, मेंटल एक्सरसाइज कीजिए। थोड़ा सा मैंने सुडोक खेलना शुरू किया। मुझे सुडोक खोलना सबसे ज्यादा मेरा पसंदीदा खेल है। मैं सुडोक बचपन से बहुत खेलती थी। उस दौरान मैंने सुडोक बहुत खेला। मैं रनिंग करती थी, मैं अपने आप को फिट रखने के लिए, या वैसे भी क्योंकि मंगल आया था तो मंगल कहता है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, मैं फिट रहूंगा। तो मंगल के लिए मैंने बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस की। कभी हाथ इधर झटका, कभी पैर इधर झटका तो मंगल मुझे परेशान ना करे इसके लिए। और वो सभी लोग जिनकी राशि वृश्चिक राशि आती है, और उन सबको तो मंगल के प्रयोग करने ही चाहिए। और मेष राशि वालों को, जो कि उनका मालिक भी मंगल है, तो आपको हमेशा एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, वरना आपके लिए दिक्कत आ जाती है। और अब बात कर लेते हैं बृहस्पति देव की। अगर आपका बृहस्पति खराब है और आप चाहते हैं कि वो अच्छा रिजल्ट दे, तो आपको क्या करना है कि बेफालतू का ज्ञान किसी को नहीं बांटना है। अगर आपको लगता है कि आप किसी को सलाह दे रहे हैं और वो आपकी सलाह तो बिल्कुल नहीं सुन रहा है, तो इसको बोलते हैं बेफालतू की सलाह देना। यानी कि आप अपने घर परिवार में ऐसे लोगों को सलाह ना दें जो आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं। बृहस्पति को अच्छा करना है, फालतू का ज्ञान किसी को नहीं देना है। जो आपसे ज्ञान जब तक ना मांगे तब तक उसको बिल्कुल ज्ञान ना दो। मैं यूट्यूब पे रोज वीडियो बनाती हूँ, तो मैं कैसे बनाती हूँ, मैं रिकमेंडेशन पे बनाती हूँ। मेरे को जो मैसेज करेगा, आज लव पे बना दो, आज फ्रेंडशिप पे बना दो, आज दोस्ती पे बना दो, आज कर्जे पे बना दो, आज पैसे पे बना दो, आज ये बना दो। मेरे को लोग मैसेज करके बताते हैं कि वो किस चीज के बारे में सुनना चाहते हैं, मैं उसके हिसाब से अपने वीडियोस बनाती हूँ। और आज लोगों ने कहा घरेलू उपाय बताओ जिससे हमारे ग्रह अच्छे रहे, तो आपको बता दे, व्यर्थ में अगर आप किसी को ज्ञान बांटते हैं, किसी को सलाह मशवरा देते हैं, तो ये आपको बृहस्पति को खराब कर देता है। नेक्स्ट आता है कि आप बुध को कैसे ठीक करें। अगर आपको गुस्सा आता है, आप गाली गलौज करते हैं, ये आपके बुध को खराब करता है। माँ बहन भाई की गालियां देना बुध को खराब करता है। यदि आपको बहुत ज्यादा गाली देने का, अब्यूज करने का, या आपकी जो टंग है उस पर हमेशा ही एक गाली चढ़ी रहती है। जैसे किसी लोगों को मैंने देखा है कि गेम खेलते हैं और फिर कहते हैं मार मार मार, डिश डिश डिश, गालियां होती है साथ में, और वो उनका ट्रेंड है। मैंने हरियाणवी लड़कों को देखा है, वो बिना गाली दिए तो बात ही नहीं करते हैं। उनके वो मतलब उनके एक तरीके में है। मैंने बहुत से लड़कों को देखा, सबकी बात नहीं करती, कुछ होंगे, सब नहीं है ऐसे, लेकिन मैंने देखा है कि वो बिना गाली दे बात नहीं करते। और मैंने इसके अलावा बहुत से लोग देखे हैं, उस वक्त मीडिया ने खराब कर दिया है। मीडिया में दिखाते हैं कि वो फला फला लड़के इस तरह से बात कर रहे हैं, फला फला लड़कियां इस तरह से बात कर रही हैं, लेकिन वो सच नहीं है। सब लोग इस तरह से नहीं होते। कुछ घुन होते हैं गेहूं में, जो पूरा घुन गेहूं खराब कर देते हैं। कुछ घुन गेहूं के पूरा गेहूं खराब कर देते हैं। इसी तरीके से जो कुछ लोग होते हैं विशेष जाति समुदाय के, उनकी एक कथनी करनी खराब जो होती है, वो उनके पूरे के पूरे जाति समूह को बदनाम कर देती है। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे ऐसे नहीं होते। बात बात पे गाली नहीं देनी चाहिए, बात बात पे उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। ये आपके, और जहां जरूरत ना हो वहां तो बिल्कुल मत बोलो। ये आपके व्यर्थ में बोलना, फालतू बोलना और गाली गलौज करना, ये आपके बुध को खराब कर देती है। अब हम बात कर देते हैं शनि की। यदि आप चाहते हैं कि बिना परेशानी के शनि आपका सही हो जाए, तो लाइफ में शेड्यूल बनाइए। आपको अननेसेसरी कुछ भी कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे हमारा शेड्यूल होता है कि हमको सुबह छोटे मोटे कुछ उपाय डालने हैं, शाम को एक अच्छी वीडियो डालनी होती है, एक शेड्यूल है लाइफ का। जैसे कि सुबह उठ के पूजा पाठ करना, ये आपका जो नियम बनता है, शेड्यूल बनाइए। अगर आपकी लाइफ का शेड्यूल अच्छा होगा, आपका शनि अच्छा हो जाएगा। आपके नीचे काम करने वाले सभी नौकर या अधीनस्थ कर्मचारी, चाहे फिर वो कोई भी हो, अगर आप जॉब करते हैं ऑफिस में, तो आपके नीचे जो भी लोग काम करते हैं, आप एक घर में आप रहते हैं तो आपके घर के अंदर जो काम करने लोग बाहर से आते हैं, जैसे मेड हो गई, माली है, काम करने वाले लोग हैं, कामगार व्यक्ति हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, जैसे आप मैनेजर हैं, तो आपके नीचे जो भी लोग हैं, क्लर्क है, ये है वो है, वो उन सबको
आप जितना ज्यादा प्यार देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, उनके लिए छोटे बड़े गिफ्ट करते रहेंगे, उनको कुछ ना कुछ देते रहेंगे, ये आपके शनिचर को बहुत अच्छा कर देता है। आप शनि कहता है कि आप अपने से नीचे वाले जो लोग हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो, उनकी आप ध्यान रखिए। ठीक है, जितना आप ऐसे लोगों का ध्यान रखेंगे, आपके लाइफ का एक शेड्यूल होगा, उतना आपका शनिचर अच्छा होगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अपने अधीनस्थ जो भी लोग काम करते हैं, यदि हम उनका ध्यान रखते हैं तो हमारा शनिचर बहुत अच्छा आ जाता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है और वो है, अब हम बात करते हैं राहु की। यदि आपको राहु अपना ठीक करना हो और आप चाहते हैं कि आपके राहु बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया हो जाए, तो क्या करना है? किसी भी तरह का एडिक्शन मत पालिए। राहु का मतलब होता है एडिक्शन, नशा। नशे से मतलब ये नहीं कि आप चरस गांजा सुट्टा मार रहे हैं। नशे का मतलब कुछ भी हो सकता है। यदि आप किसी के प्यार में दीवाने हो रहे हैं, आपको कोई बहुत अच्छा लगता है, वो राहु आपको बिगाड़ रहा है। यदि आप किसी के पीछे भाग रहे हैं कि ये मुझसे क्यों नहीं बात कर रही, ये मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा, तो आपका राहु बिगड़ रहा है। यदि आपको शराब पीने की लत है तो आप राहु बिगाड़ रहे हैं। अगर आप सिगरेट बीड़ी गुटखा ज्यादा से अति से ज्यादा लेते हैं तो ये आपका राहु बिगड़ रहा है। खैनी खाने वाले लोगों को यार राहु खराब होता है। शराब पीने वालों का राहु खराब होता है। जरूरत से ज्यादा जो किसी चीज के पीछे पड़ जाए, राहु खराब होता है। यदि आप लड़की हैं, आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के गया है और आप उसके पीछे लगे कि बस मान जाए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल दिए जा रहे हैं, राहु खराब है। अगर आपको किसी ऐसी इस लड़की से प्यार हो जाए जो आपको मिल ही नहीं सकती और आप उसको पाने के लिए पूरे हाथ सब कुछ लगाने में लगे, तो आपका राहु खराब है। यदि आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो नामुमकिन है पर आप उसके पीछे पड़े हैं, राहु खराब है। तो यानी कि राहु कब खराब होता है? जब आप किसी चीज का एडिक्शन पाल ले या जब आप किसी चीज के पीछे पड़ जाएं, राहु खराब होता है। अब आते हैं केतु की बात। तो केतु क्या कहता है? केतु कहता है कि संभल के रहिए, अटैचमेंट मत रखिए और एकांत। एकांत का मतलब यह है हर पल, हर घड़ी, हर समय सभी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी मौन भी बहुत खूबसूरत होता है। केतु कहता है कि दिन में कुछ समय शांत रहे, चुपचाप रहिए, किसी से बात मत कीजिए। दिन में कुछ समय शांत रहिए, चुपचाप रहिए, किसी से बात मत कीजिए। कभी कभी आपसे कोई बहुत ज्यादा बोले तो मुंह पे उंगली रख के बैठ जाइए, उसको जवाब ही मत दो। ये सब केतु कहता है। केतु कहता है शांत रहो, चुपचाप रहो, किसी से जबरदस्ती ना बात करो, हर बात का जवाब मत दो, कुछ समय चुप रहो। ये केतु कहता है। हर समय हर पल, यानी कि जितने भी अभी तक आपको बताए हैं इन सब चीजों की जो एक मेन वो है, वो सब केतु बताता है। केतु एकांत का, शांति को और पूजा पाठ। मतलब आप जितना ज्यादा अपने आप पे रहते हैं, यानी कि इनर पीस पे रहते हैं, जब आप कहते हैं ना कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मुझे किसी का नहीं पता, तो आपका केतु एक्टिवेट होता है। जब आप ध्यान में हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप केतु एक्टिवेट करते हैं। जब आप कुछ समय के लिए अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं, सो जाते हैं, किसी से मतलब नहीं रखते हैं, आपका केतु एक्टिवेट होता है। आप जब अपने आप में खुश रहते हैं, आपको दूसरों से मतलब नहीं होता है, तो आपका केतु अच्छा होता है। जब आप ज्यादा समय चुप रहते हैं, फालतू बातें नहीं करते, आपका केतु अच्छा होता है। सभी लोगों को जवाब ना देना, जब तक जरूरत ना पड़े मुंह खोलना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, तो आपका केतु अच्छा होता है। तो आज मैंने आपको बताया है जिस इंसान की जो भी दशा चल रही हो, जैसे जब आपकी शुक्र की महादशा चल रही होगी, तो जो शुक्र के उपाय बताए हैं कि क्या करना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, स्त्री वाले कपड़े पहनने, तो आपका शुक्र एक्टिवेट होगा। और अगर उस शुक्र के अंदर आपका राहु एक्टिवेट होगा, तो आपको फिर ध्यान रखना है कि सुंदर अच्छे कपड़े तो पहनने हैं, लेकिन किसी चीज का चस्का नहीं लगाना है, यानी कि किसी चीज को लेके पीछे नहीं पड़ना है। ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको दिए हैं, ये आपके 9 के 9 ग्रहों को सही करेंगे। सबसे ज्यादा राहु की रेमेडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को एडिक्शन बहुत जल्दी होता है। केतु और मंगल की रेमेडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग गुस्से में न जाने क्या क्या कर जाते हैं। इसलिए एक्सरसाइज कीजिए। वृश्चिक राशि वालों को और एरीज यानी मेष राशि वालों का मंगल मेन होता है, और ये लोग बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, इनको बहुत जल्दी दुख हो जाता है। और वो कुछ लोग होते हैं जिनका मंगल बहुत ज्यादा भारी हो, मंगली हो, वो अपने पार्टनर को पीट भी देते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज करते रहिए, और जो भी कुछ बताया है इसको शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। ग्रहण 21 तारीख को आपको पता है, तो रात को लगभग 11:30 से लेके 3:30 के बीच में 22 तारीख की सुबह तक ग्रहण रहेगा। जितने भी पूजा पाठ अभी सब बताती हूँ उसे करते रहिएगा। और अगर आपके मेरी वजह से आपको कोई काम बना हो, तो आप
जो है गणेश जी को एक लड्डू जरूर छुड़ा देना कि आपका काम हुआ है, ठीक है। और मुझे यूट्यूब पे, इंस्टा पे या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे, आप जो मेरे पास नंबर दिया हुआ है उस पर आप मुझे बता दीजिएगा। फेस रीडिंग मैं फ्री में करती हूँ। मैं हूँ एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष भाई डॉक्टर संध्या सक्सेना। यूट्यूब पे हूँ और इंस्टाग्राम पे भी हूँ। यूट्यूब पे 3 चैनल ना मिल रहे तो मांग सकते हैं। और अगर इसी तरह से और ज्ञान चाहिए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। खुश रहिए और जय गणेश जी। आप सभी खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है चैनल को, गणपति आप पे गणेश जी की कृपा बनी रहे। मैंने गणेश जी की झाड़ू लगा दी आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।